फैक्टोरियल पता है? माधव फैक्टोरियल क्या होता है? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक दो वर्ड में बोलना है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट बोल देना सीधे। ठीक है। अब इसको जैसे सिग्मा सिग्मा देखा है कभी? क्या होता है इसका मतलब? सम। एक ये कभी नहीं देखा होगा, पाए, ऐसा वाला। तो ये IIT JEE में था। इस घुमा हुआ मतलब ऐसा? नहीं, ये अलग होता है। तो ये प्रोडक्ट का ही सिंबल होता है, जैसे ये सम का है ना, ये प्रोडक्ट का होता है। ये तेरे सिलेबस में ऐसे है नहीं, फंक्शन में कहीं आ जाए क्वेश्चन में तो देख लेंगे। ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो ये जो चीज़ है ना, अब मैं लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम n to 1, ऐसे नहीं कुछ भी कंटिन्यूड, जैसे 5 × 4 × 3 5 फैक्टोरियल नहीं होगा, कंटिन्यूसली 1 तक जाना होगा। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होंगे, और जैसे मैं 10 फैक्टोरियल बोलूंगा तो 10 से लेके 1 तक जाएगा। अगर 1 से पहले रुक गया 2 पे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? इससे बात कर रहा था मैं। अगर मैंने 2 पे रोक दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी क्या? हाँ, 1 तक नहीं गया, क्यों नहीं चेंज होगी? वाह, इम्प्रेसिव। ठीक है, ये सबको समझ आ गया? हाँ, 10 × 9 × 8 ऐसे बोलना पड़ेगा। अब फैक्टोरियल जो होता है ना, इसका यूज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी है। अब नंबर्स के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर्स वाला हम अभी करेंगे। ठीक है। तो नंबर्स में कैसे आता है, ध्यान से देखना। अब मैं जिससे बात करूंगा वही बोलेगा। विजेता, ज़ीरो कब बनता है किसी नंबर के पीछे? अगर मैं प्रोडक्ट में 5 डाल दूं तो ज़ीरो बन जाएगा? किसी नंबर के पीछे ज़ीरो है, उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके फैक्टर्स में क्या क्या होना ज़रूरी है? 5 भी होगा और साथ में 2 नहीं होगा, या इवन नंबर नहीं होगा तो ज़ीरो नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर में एक 5 आ गया और एक 2 आ गया तो नंबर में एक 0 आ जाएगा, मतलब एक 10 आ जाएगा। समझ आया? ठीक है। दीपक, अगर मैंने दो 2 कर दिए और एक 5 किया तो कि दो 0 हो जाएंगे? कितने होंगे? एक ही होगा। ठीक है। चलो, समझ आ रहा है? मतलब एक पेयर होना चाहिए 5 और 2 का। समझ आ रहा है? अब 4 है, 4 मतलब भी 2 का स्क्वायर होता है, तो हमें प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में ही देखना है, प्राइम फैक्टराइज करके देखना है, जो हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे तुम्हें बोलेगा कि 10 फैक्टोरियल एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है कुछ, इसके पीछे ना जीरो क्या होगा, बाकी इधर से हमें मतलब नहीं है, बस जीरो बताओ कितने सारे होंगे। कितने सारे होंगे सोच के बताओ। क्वेश्चन समझ आ गया? इसकी वैल्यू जब मैं निकालूंगा ना, तो जीरो कितने होंगे? मैंने तरीका बता दिया है, तो बता आंसर फिर। हाँ हाँ कर रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आ गया? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर नमन देगा। जब इसको मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा ना, तो फिर 2 के पावर में क्या आएगा, 5 के पावर में क्या आएगा, 3 के पावर में क्या आएगा, 7 के पावर में क्या आएगा, और 11 के पावर में क्या आएगा? ऐसे पूछ रहा हूँ मजे के लिए। पावर में तो आ ही सकता है ना, जीरो आ जाएगा और क्या। क्वेश्चन समझ आया? जब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा ना, खोलूंगा इसको पूरा पूरा, जब मैंने ये लगा रखा है तो 10 को क्यों कर रहा है? 10 फैक्टोरियल को जब पूरा खोलूंगा प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, तो फिर x x की वैल्यू क्या होगी? सब लोग सॉल्व करो, मैंने बात उससे पूछा है लेकिन सॉल्व सब लोग करोगे ना? देख,
कितना x का वैल्यू? 4 गलत। हाँ 4 कह रहा है, गलत है। देखते हैं। चलो देख लो। इतना टाइम लोगे क्या? चलो तब तक करो, तब तक मैं इसको थोड़ा लिख लेता हूँ। ये नंबर ये है, इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे बस देखना है 2 के पावर में क्या आएगा। तो 2 के पावर में हम इसको देखेंगे, 1 आएगा, यहाँ से 2 और आ जाएगा 3, एक और आ जाएगा 4, 3 आएंगे 7, और एक और आएगा 8। तो 2 की पावर नेट कितनी आएगी यहाँ पे? 8। अब समझ आया कैसे करना है? अगर मैं 3 के पावर्स ढूंढूं तो 3 के मल्टीपल्स ढूंढूंगा, 1 1, और यहाँ पे 2 आते हैं क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा? 4। 5 देखो तो 1 और 2 ही बार तो है, तो ये होगा 2। 7 एक बार होगा, और 11 आएगा ही नहीं तब तक, 0। समझ आ गया? समझ आ गया क्या राहुल? समझ नहीं आया? तो अब नंबर के पीछे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स की वैल्यू इतनी छोटी नहीं देंगे, बड़ी देंगे, 1000, 2000, 10,000, 15,000, 1.5 लाख। ठीक है इतना लंबा नहीं देंगे वैसे। तो क्वेश्चन समझ आ गया? तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जोड़ा सिर्फ 2 ही बार बनेगा, तो 2 ही जीरो होंगे। समझ आ गया? समझ आ गया क्या? तो अब सिंस तुम्हें समझ आ गया तो तुम्हें बताना 100 फैक्टोरियल के पीछे कितने जीरो होंगे। हाँ बस जीरो ही तो पढ़ाई जीरोज रहा हूँ। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। आंसर दो ऑनलाइन में। 4 और 13 दोनों गलत। दोनों का प्रोडक्ट कर दे और एक जोड़ दे। अच्छा 24 बोला क्या इसने? देखते हैं। 10 फैक्टोरियल का स्क्वायर 100 फैक्टोरियल, तो वही तो एक सेकंड रुक जाओ। अब इसका एक डाउट है बहुत मासूम सा। इसने बोला कि मैं इसको ऐसे कर लूं क्या? अब तो एक चीज बता, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, इसमें 100 के बाद क्या आएगा? अब यहाँ 99 कहाँ से आएगा? तो आंसर मिल गया तुझे अपने आप। ठीक है, अगर मैं सीधे बोल देता नहीं तो उसमें तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता ना। अब तेरी सेटिस्फैक्शन अच्छे से हो गई पूरी क्लास में। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। अब इसके लिए मुझे करना क्या होगा? मैं 100 से सब कुछ लिख तो नहीं सकता हूँ। अगर मैं लिखने जाऊँगा ना, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। तो इवन नंबर्स से 2 निकलता है, तो पहला इवन नंबर पीछे से आएगा 100 खुद। इसमें 2 कितने सारे हैं? इस 100 में कितने 2 हैं राहुल? 100 में कितने 2 होते हैं? अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 की पावर में क्या आएगा? नहीं सोच पा रहा है क्या? 100 क्या होता है? 25 इंटू 4, तो 2 2 आएंगे। 4 मतलब 2 का स्क्वायर ना, तो इसमें 2 2 आ गए। अगर 98 में देखूं तो कितने 2 आएंगे? 2 से डिवाइड कर एक ही बार हो रहा है 96 में कितने आएंगे? ये 16 6 होता है, 32 3 होता है, इसमें 5 बार 2 आएगा। तुम लोग अभी उस वहीं से सोच नहीं पा रहे हो, नहीं समझा? ये 32 इंटू 3 है, जब प्राइम फैक्टराइज करेगा ना तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आएगा। अब समझ आ गया होगा। 94 में कितना होगा? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, एक आएगा। 2 इंटू 47 हो गया ना, और 2 नहीं आ पाएगा। 92 में ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 8 का है, 8 का नहीं है ना, तो बस 2 आएगा, ऐसे सोच लो। 94 का मल्टीपल है, 1 आएगा, खत्म। 88 8 का मल्टीपल है, 3। आगे समझ कैसे करना है? अब तुम इस सारे नंबर्स ऐसे करके जोड़ोगे, एक गलती भी गलत हो जाएगा, तो इसका एक ट्रिक होता है निकालने का। ये समझ आ गया बेसिक करना कैसे है? ठीक है, तो ट्रिक क्या होता है ध्यान से देखना। 100 को 2 से डिवाइड कर दो,
तो एक बार चला गया 2, 50 बचेंगे। फिर 50 को 2 से डिवाइड करो, 25 बचेंगे। फिर 25 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर नहीं लिखना, क्वोशिएंट लिखना है, 12 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 1। अब ये नहीं डिवाइड होगा। फिर क्या करो, इन सबको जोड़ लो, तो इतने सारे 2 होते हैं, इतने सारे 2 होते हैं, 0 नहीं बोला मैंने, 2 इतने सारे होंगे। 0 के लिए तो 5 भी देखना पड़ेगा, 97 आएगा। तो 100 फैक्टोरियल को जब फैक्टराइज करोगे ना तो 97 2s आते हैं। ये तो क्या एक तरीका, समझ आ गया? कुछ भी पूछ लेगा, अभी सब पूछूंगा ना मैं, ठीक है। ये 0 वाला क्वेश्चन है तो ये आंसर नहीं है मेरा, आंसर के लिए मुझे 5 देखना होगा। अगर 5 97 से ज़्यादा होंगे तब 97 आंसर होगा, 97 से कम होंगे तो कम वाला आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये जो है ना बार बार 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये समझना है या कि खुश हो इसी में? समझना है। देखो अगर तुम सोचोगे ना तो कुल मिला के 50 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से डिवाइड होते हैं, 25 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिवाइड होते हैं, सोच पा रहे हो? फिर उसके आधे होंगे जो 8 से डिवाइड होंगे, बस वही है लॉजिक। तो इसको करने का एक और तरीका होता है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है 100/2 प्लस 100/4, वही कर रहा हूँ। और इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये कितना आएगा? 50, 25, 12, 6, 3। आ गया समझ अच्छे से? अब बेटर कौन सा है? ऊपर वाला बेटर है, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो यूज। लॉजिक भी समझ आ गया, अब अच्छे से लिख लो। 5 भी बता रहा हूँ, 5 में भी 5, 25, 125, 125 तो आएगा ही नहीं, खत्म। तो 20 और 4 24, 24 ही आंसर है, सही था उसका। 24 बोला था उसने। तो जितने 5 उतने 0 आएंगे इसमें, समझ आ गया अच्छे से? ऑनलाइन में क्लियर है सबको? चलो देखो, ये अच्छे से आ गया, लॉजिक समझ आ गया। अगर मैं 5 पे फोकस करूं, या मैं चलो 3 पे कर लेता हूं पहले, एक बार मैं अच्छे से सिखा दूंगा फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे। ध्यान से देखना, अगर मैं 3 पे फोकस करूं, बेसिकली हम देख रहे हैं 3 जब हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे दीपक सारे नंबर्स को? ठीक है, तो सारे नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कहाँ पे आएगा वो हमें चेक करना है। तो 3 के मल्टीपल्स में आएगा, तो 33 टोटल मल्टीपल्स होते हैं 3 के। अब उसमें से कुछ ऐसे मल्टीपल होंगे जैसे कि 9, उसमें 2 बार 3 आ जाता है, जैसे 27, 54, 81, इसमें 3 बार आ जाता है, और 81 में खुद वैसे 4 बार आता है। समझ आया? तो अब 5 बार वाला कोई नहीं आएगा क्योंकि 243 होता है। समझ आ गया? तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके लिखेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम क्या कर सकते हैं, 100 को 3 से डिवाइड किया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया, फिर इसको 3 से डिवाइड किया, फिर खत्म, जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। आ गया समझ? 46 आ गया? जैसे 2 से 2 से 2 से कर रहे थे ना डिवाइड, अब 3 से करेंगे। और दूसरा तरीका क्या है जो कि लेंदी लगता है मुझे, बाकी तो ठीक है बताने में, कि अरुण शर्मा में वही मेथड दे रखा है इसलिए। जैसे 100/3 तो वो 33 नंबर होते हैं जिसमें 3 एक बार आता है। 100/6 9, 6 किसने बोला? और हाँ भी कर रहा है। 3 के पावर्स चेक करने हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है ना, तो फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, 100/ कोई भी प्राइम फैक्टर, 100/ उस प्राइम फैक्टर का स्क्वायर, 100/ उस प्राइम फैक्टर का क्यूब, जब तक ये इससे बड़ा ना हो जाए तब तक। समझ आ गया? अब ये फॉर्मूला रटने वाले बच्चे रटेंगे, बाकी रटने की जरूरत नहीं है। फिर 27, फिर एक आएगा 81 वाला, और उसके बाद आएगा ही नहीं। समझ आ गया? तो इसमें इस क्वेश्चन को करने में समय कितना लगता है, इतना सा। क्लियर है? लेकिन 3 मुझे चाहिए नहीं था। 3 कब चाहिए होगा, जब क्वेश्चन में पूछेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6 के पावर में क्या आएगा, तो 2 तो ज्यादा होंगे, 3 के हिसाब से आंसर आएगा 47। आया समझ? अब 5 देखते हैं, 5 को इससे डिवाइड करो, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 को इससे डिवाइड नहीं, 5 से इसको डिवाइड करो, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो 20 और फिर 4 24 खत्म।
समझ आ गया? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन फटाक से आंसर कर दोगे? 294 फैक्टोरियल में 249 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे? तो क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 249 फैक्टोरियल। इस सब टॉपिक का नाम ही है नंबर ऑफ जीरोज। टू देखने की जरूरत है क्या? क्योंकि लॉजिकली पता है टू बहुत सारे होंगे, तो अच्छा बंदा सिर्फ 5 देख लेगा। ठीक है, 49 प्लस पेन चलाया क्या? डिस्क्वालीफाई। 49 प्लस 9 58 प्लस 1 59 आया क्या? तो पेन कहाँ चलाया? ठीक, 59 आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना। 5 से डिवाइड करो, फिर वापस करो, फिर एक बार और होगा। एक बार और क्यों होगा इसमें? तीसरी बार जा रहा है क्योंकि 125 आ रहा है। समझ रहा है? जैसे पिछली बार 2 बार में काम चल गया था ना, 20 प्लस 4, इसमें 3 बार पे क्यों गया? क्योंकि इसमें 125 आएगा। आ रहा है समझ? नहीं है समझ? क्या बोला मैंने? बताता हूँ, रुक, ध्यान से सुन। देख, इसमें 5 से तो बहुत बार जाएगा, 25 से भी जाएगा। पिछला क्वेश्चन था 100, वो 125 से डिवाइड नहीं हो रहा था, ये एक बार होगा ना, इसलिए वो तीसरा टर्म भी आएगा। तो आंसर विल बी 49 प्लस 9 प्लस, अब एक बार और होगा ना। समझ आया? और एक और टर्म, एक सेकंड रुक जा लक्षित, इसमें एक और टर्म कब आएगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन समझ आ गया? इसका मिनिमम क्या वैल्यू लूं कि ये चौथे बार चला जाएगा? चुप रहे, क्वेश्चन समझ आ गया? अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर आ जाएगा। लिखना, कॉपी पे लिख दे, मैं देख लूंगा। करते हैं ना, एंड तक करते हैं। करा था मैंने 47, मैंने जोड़ा नहीं था, इन्होंने बोला था 48 आ रहा था। 97 हो तो मुझे इतनी बार किया याद हो गया, जोड़ के 97 आएगा। अबे एक कम कर दूंगा तो एक और आ जाएगा। नहीं, क्या? 625। तुम लोग फॉर्मूला अगर ध्यान से मैंने बताया था ना, तो एक बार आता है 5, फिर ये आता है, फिर ये आता है। अब चौथा टर्म तब आएगा जब इसके बराबर का नंबर आएगा, तो 625 में चौथी बार जाएगा। करके दिखाओ, देख। एक सेकंड चुप हो जाओ ना, तब मजेदार टॉपिक चल रहा है, बात कर रहे हो। जैसे 624 के पीछे कितने जीरोज होंगे मुझे निकालना है, तो 2 तो मुझे पता है बहुत सारे होंगे। 5 देखे यहाँ, चुप हो जाओ। 120, 600 नहीं, 124, और फिर उसके बाद इसको डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 24, फिर क्या आ जाएगा? 4। समझ आया? और अगर मैं 625 कर देता हूं तो यहाँ 125 आ जाएगा, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके एक साइकिल बढ़ जाता है। समझ आया क्या बोला मैंने? क्लियर हो गया सबको? अच्छे समझ आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। हटा दूं इसको? चलो तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर कंसेप्ट आ गया है तो। एक हंसी आ रही मुझे। नमन, 1 से लेके 5 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होते हैं? सॉरी, 1 से 5 नहीं, 1 से लेके 4 फैक्टोरियल के पीछे कितने जीरो होते हैं? पीछे की बात करो, आगे थोड़ी लगा सकते जीरो। 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक कितने जीरो होते हैं? सोच रहा है। एक भी नहीं होगा ना, 5 है नहीं, तो इसमें होते हैं जीरो। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, मैं 5 फैक्टोरियल से शुरू करूंगा। कितने जीरो होंगे? 6 में कितने होंगे? 7 में, 8 में, 9 में, 10 में जाके 1 बढ़ जाएगा। समझ आया क्या? तो 5 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल तक एक ही जीरो होगा। समझ आ रहा है राहुल? अब यही साइकिल चलता है, 10 पे आते ही 1 जीरो बढ़ जाएगा, और वो चलेगा 14 तक, और वो हो जाएगा 2। समझ आ रहा है? फिर 15 पे 3 जीरो हो जाएगा क्योंकि 15 है, फिर ये चलेगा 20, मैं चेक कर रहा था, और ये रहेगा 3। 20 फैक्टोरियल से लेके 24 तक चलेगा 4। अब एक सेकंड लक्षित, 5 जीरो कहाँ पे आएगा?
किसी नंबर के पीछे 5 जीरो कब आएगा, कौन से फैक्टोरियल में? पक्का? सबका आंसर ये 25 ना? श्यामा मेरा सवाल है किस फैक्टोरियल के पीछे 5 जीरो होंगे? पच्चीस? सबका आंसर 25? क्या है? 36? 46? देखो अगला नंबर है 25 फैक्टोरियल और इसमें ना 2 5 बढ़ जाएंगे, तो किसी नंबर के पीछे 5 जीरो होते ही नहीं है। मजा आया? सबका आंसर गलत। हल्का सा दिमाग नहीं, मैं जब रुक के अलग से पूछ रहा हूँ तो तुम्हें सोचा नहीं जा रहा था मैं क्यों पूछ रहा हूँ? समझ आया? तो कोई ऐसा फैक्टोरियल नहीं होगा जिसके पीछे 5 जीरो होंगे, ठीक है? 24.5 फैक्टोरियल कोई आंसर बीच में कहीं? वही कर रहा हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ। अब ये समझ आ गया सबको? अब ऐसा ये एक जंप है, ठीक है, एक जंप है ना यहाँ पे। अब ऐसा जंप अगली बार किस फैक्टोरियल के बाद आएगा? क्वेश्चन समझ रहे हो? ठीक है, देखो ये चैप्टर ऐसा है ना जो कैट को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें पेन कम लगता है, दिमाग ज्यादा लगता है। 125 तेरा आंसर है? देखो 30 फैक्टोरियल, अब कहीं पे 5 का स्क्वायर क्यूब नहीं है तो चलता रहेगा। 34 फैक्टोरियल तक चलेंगे तो 7 रहेगा, नहीं 6 ही रहेगा ना। 29, सॉरी 7। फिर 35 पे एक बढ़ जाएगा और 39 तक चलेगा 8। फिर 40 पे एक ही बढ़ेगा, 44 तक चलेगा 9। फिर उसके बाद 45 पे भी एक ही बढ़ेगा, 49 तक चलेगा 10। और 50 पे जब आएगा ना सीधे कितना हो जाएगा? 12। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछता, अब इस क्लास में मुझे क्वेश्चन नहीं सूझा, एक क्लास में मुझे ये सूझा था कि इसमें देखो 5 जीरो नहीं आते, तो मैंने पूछा कि अगली बार कितने जीरो नहीं आएंगे किसी नंबर के पीछे। समझ आया सवाल? जैसे किसी नंबर के पीछे 5 जीरो नहीं आते, बाकी 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो आ रहा है, तो मैंने पूछा था कि अगला कौन सा नंबर ऑफ जीरोज होगा जो किसी नंबर के पीछे नहीं आएगा। समझ आया? तो उसने आंसर दिया था 5 का डबल 10, जबकि आंसर क्या है? 11। ये समझ आ रहा है? तो ये करके करना पड़ता है। नहीं समझ आया क्या? ठीक है, 9 और फिर 1 10, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ 5 का स्क्वायर आएगा ना वहाँ 1 का जंप आएगा। जो तू 125 बोल रहा है ना वहाँ पे 2 का जंप आएगा। समझ आया? जैसे मैं फोकस करता हूँ 124 फैक्टोरियल पे, कितने जीरो होते हैं इसके पीछे? जल्दी बताओ, पेन मत चलाना। इसके पीछे कितने जीरो होंगे? कितने? अभी किया था। क्या हो जाता है? 39 ही है क्या? नहीं पेन नहीं चलाना। कितने होंगे? चला ले भाई, चला ले, सबका आंसर गलत आ रहा है। 33 35 39 क्या है? चला लो। 5 से डिवाइड किया क्या बनेगा? 24। 24 प्लस 4 28, खत्म। तू 39 कम कह रहा था। 39 एक कम। समझ आ गया? तो इसके पीछे 28 जीरो है। 28 आ गया नमन तेरा? ठीक है। अब अगला नंबर जो है 125। अब इसमें तुम देखोगे ना अगर डिवाइड करके तो 25 प्लस 5 प्लस 1 31 आ रहा है, 2 का जंप आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये 5 का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की जगह 2 बढ़ जाएगा 3। आ गया समझ? पक्का? तो इसी तरीके से 624 फैक्टोरियल से जब 625 फैक्टोरियल पे जाएंगे तो 3 जीरो का सीधे जंप होगा। समझ आ गया अच्छे से? अब इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, बस मैंने नोटिस करवाया। ऑनलाइन में क्लियर है क्या सबको? ये जंप वंप समझ आ रहा है राहुल? हाँ ठीक है। अच्छा मान ले मैं
हटा दूं क्या? इसमें नेक्स्ट वैरायटी ऑफ सवाल देखेंगे। नहीं मैं थक गया हूँ अब पोज दे दे के। अभी बाल नहीं है, क्या ही फोटो डालूंगा कहीं। हटाऊं? नेक्स्ट टाइप ऑफ सवाल इसी के अंदर लिख लिया। ध्यान से देखना, ध्यान। ओए, ले लिया लोगों ने, ग्रुप में डाल देंगे। अब 100 फैक्टोरियल है, नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और पावर में मैं रख रहा हूँ n। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। और मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, मतलब आंसर जो है ना वो कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। एक मतलब ये जो सॉल्व हो के आएगा ना, एक इंटीजर आएगा। इंटीजर क्या? होल नंबर आएगा। ठीक है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि उसके बाद अगर एक और पावर बढ़ा देंगे तो डेसिमल आ जाएगा। समझ आ गया? तो इसको क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस विल कंप्लीटली डिवाइड दिस। क्वेश्चन समझ आ गया? कंप्लीटली डिवाइड दिस, वो सवाल आते हैं। कंप्लीटली डिवाइड मतलब डेसिमल नहीं, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, मतलब पूरा कट जाना चाहिए। तो अब क्वेश्चन है, आंसर बताओ। 0 मैक्सिमम है, तो 200 फैक्टोरियल 6 से डिवाइड नहीं होता। अच्छा रिपीट बोला क्या? रिपीट क्वेश्चन ये है, लिखना है तो लिख लो। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ n, what is the highest power of n for which 6 की पावर n will completely divide 100 factorial। अगर तुम्हें इसमें और लिखना है ब्रैकेट में, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, हिंट में, कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए या फिर कंप्लीटली कट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक सुन, तूने तूने चलो तो बाकी लोग सॉल्व करो। आयुष तूने एक आंसर दिया है, 100 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, उसमें 36 आएगा 100 फैक्टोरियल जब खोलेंगे 36 नहीं है, तो 36 6 की पावर 2 से नहीं कट जाएगा, तो 2 तो ऐसे आ जा रहा है। और आंसर दो। देखो जब तुम लोग डिस्कस करते हो ना तो तुम्हारा पर्सनल दिमाग ग्रो नहीं होता, अनलेस मैंने बोला डिस्कस करो। तो खुद सोच लो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फिर मैं बता ही रहा हूँ। लगा ना दिमाग, लगा कुछ पेन वेन चला, दिमाग लगा। क्या चल रहा है दिमाग में बता मुझे। 2 आ रहा है, 3 नहीं आ सकता पक्का। तो टॉपिक फिर समझ नहीं आया। जब 100 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो उसमें 6 के मल्टीपल कितने सारे आएंगे सोच। 16 तो आएंगे ही कम से कम, 16 छक 96 होता है। तो 16 तो मेरा ऐसे आ रहा है कि 16 बार तो 6 कट जाएगा। नहीं समझ आया? 16 तो ऐसे दिख रहा है। चलो देख लो, पहली बार समझो क्वेश्चन को। अगर मैं इसको खोलता हूँ, ध्यान से देखना, तो 6 के मल्टीपल जितनी बार आएंगे ना उतनी बार तो ये काट सकता है। तो जो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है 16 तो ऐसे दिख रहे हैं, है ना, 6 12 18 96 तक। तो 16 पावर चढ़ाता हूँ तो 6 के मल्टीपल से कट जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे 3 के मल्टीपल होंगे जो 6 के नहीं है, जैसे 3 9, वो 2 से पेयर होकर 6 बनेंगे। तो आंसर 16 से तो बड़ा होगा। ये समझ आया? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, इसमें 2 कितने होंगे 97 और 3 कितने थे 47। मैं वापस देख लेता हूँ, 33 11 3 1 कितना होता है 48 आ रहा है ना, इसलिए मुझे गलत लग रहा था। इस तू ही कह रहा था 1 नहीं जोड़ा था उन्होंने, है ना, 1 नहीं जोड़ा था इन्होंने, जो 47 था। तो मेरा पिछला रिकॉर्डिंग में ख़राब कर दिया तूने, अब मुझे एडिट मारना पड़ेगा वहाँ पे। एक सेकंड रुक जा,
33 11 3 1। भाई ढंग से जोड़ लिया, अगर 48 आ रहा है, तुम लोग पे विश्वास करके मैंने वीडियो खराब कर ली अपनी। मैं तो मुझे लगा इतना तो जोड़ना आता ही होगा। 48 ठीक है, जो भी है 48 है, आगे देखेंगे वीडियो बच्चे तो देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 48 होगा। देखो अब ध्यान से देखना, मतलब ये जो नंबर है ना उसको मैं खोल सकता हूँ। नंबर खोलना मतलब समझता है तू क्या होता है? फैक्टराइज करना, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर 48, और इसमें और भी कुछ कुछ होगा, 5 की पावर 6 की पावर सब कुछ होगा इसमें, 97 की पावर 1 भी होगा। अपॉन में है 6 की पावर 6, बेसिकली क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर n। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 48 ले लूं तो ये तो कटेगा ही, ये भी कट जाएगा, तो आंसर क्या है? खत्म, 48। तो ये वही पूछने का तरीका है कि इसमें 3 की पावर कितना आता है। ये समझ आया? वही सवाल चल रहा है, पूछने का अलग तरीका है बस। ये समझ आ गया क्या? अब 6 है तो उसमें 2 और 3 होगा, बाकी के नंबर से हमें मतलब नहीं है, कटे ना कटे होल नंबर आएगा कुछ। अब 2 की पावर अगर मैं ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे ना 48 रखता हूँ तो 3 की पावर 48 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 48 ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 97 चढ़ा देता हूँ तो ये तो कैंसिल होगा, ये नीचे ना 3 में कुछ बन जाएगा, फिर डिवाइड में डेसिमल आ जाएगा। समझ आया? अगर मैं 49 भी कर देता हूँ तो ये इसमें तो दिक्कत नहीं है, अब एक नीचे 3 आ जाएगा, तो नंबर क्या होगा? समथिंग अपॉन 3। तो सॉल्व करने पे 0.33 या 0.66 आ जाएगा। समझ आया क्या? तो इसमें जो जिसका मिनिमम पावर होता है ना, जैसे मिनिमम पावर इसका है, वो आंसर हो जाएगा। आ गया समझ? 48 आंसर है। 16 मैंने बोला, 16 तो डायरेक्ट दिख रहे थे, तो 1 2 बोल रहे थे तुम लोग। अब क्वेश्चन समझ आ गया? ऑनलाइन में क्लियर है? चलो ठीक है, अब सिंस तुम लोगों को क्लियर है तो नेक्स्ट सवाल है 36 पावर n होगा तो क्या आंसर होगा? ये ऐसा लेक्चर है जो मैं कभी प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि इसमें ऐसे मज़ा आता है बहुत। जैसे लास्ट 2 डिजिट पूछते हैं एग्जाम में, वो मुझे प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उसमें कुछ रटने का है, इसमें रटने का नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख ले, तूने हाफ बोला ना, 24 आंसर है तेरा, देखते हैं। सही क्या लगाया तूने? इसमें 24 नहीं, कुछ कम करते हैं क्या? 22 क्यों होगा? हम्म, ऐसा पता है कब करते हैं? जो तूने किया है, एक ना रीजनिंग में ना एक सवाल आता है बैंक पीओ जैसे पेपर्स में, जिसमें ना ऐसे करके लिखा होता है कि ये सवाल आईएएस का है, यहाँ 3 नंबर होता है, फिर यहाँ पे होता है, फिर बोलता है ये नंबर क्या होगा, देखा है? तो उसमें ना कुछ नहीं दिखता ना, तब बंदा करता है यहाँ कुछ कुछ लगाते हैं। यहाँ कुछ भी क्या कह रहा है कि 6 का स्क्वायर है तो 2 घटा देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो ये जो नंबर है ना, बेसिकली ध्यान से देखो, ऊपर जो है वो तो चेंज होने वाला नहीं है, 2, और हमें 2 और 3 पे फोकस करना है, क्योंकि ये 2 और 3 के ही मतलब फैक्टर्स में आएगा, मतलब इसमें 2 और 3 फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर है ये, और पावर में n है, तो ये तो अगर 2n की वैल्यू 48 होगी तो n क्या होगा? 24। खत्म। अब तूने क्या यहाँ से 12 लाया? प्राइम नंबर्स के टर्म्स में ही रखना है, गड़बड़ हो जाएगा 9 रखेगा तो। एक बार मेरे से हो चुका है ये गड़बड़ कैट में, नेगेटिव नहीं हुआ था क्योंकि वो वाला सवाल था, इसी लास्ट ईयर ही हुआ है शायद, कुछ था मैंने फैक्टराइज ढंग से नहीं किया, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। हुँ? मैं लास्ट डे भरता हूँ फॉर्म, मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, जिंक्स क्या होता है, कुछ कुछ होता है ना, वो सुपरस्टिशन है मेरा, मैं लास्ट दिन ही भरूंगा। वो भी ये वाला लास्ट दिन नहीं, एक्सटेंड होगा ना वो वाला। हाँ एक बार एक्सटेंड होता है, 7 दिन एक्सटेंड हो जाता है। देखो कहाँ पे थे हम? नेक्स्ट सवाल बना रहा हूँ। नहीं
कुछ नहीं होता। बहुत सारे बेंच खाली रहते हैं। अगर मान ले 8,000, मान ले 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो 20% लोग पेपर ही नहीं देंगे, ऐसे मजे में भर देते हैं। ठीक है, बताऊं क्यों? बताता हूँ, रुक जा, एक सवाल दे देता हूँ, रुक जा। सेम सवाल है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बहुत सारे बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में। नहीं ऑन है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, गाली थोड़ी दे रहा हूँ। तो जो सीरियसली पढ़ रहा है ना वो तो फॉर्म भरेगा, जो उसके चक्कर में ज्वाइन किया वो फॉर्म फॉर्म भर देता है, देता नहीं है। हाँ, वो भी इस चक्कर में ज्वाइन हुआ था। चलो देखो देखो आंसर क्या है, 48। तेरा इम्पॉसिबल सा आंसर लग रहा है तेरा मुझे। तुम्हारा 48 है? तुम्हारा? तेरा क्या है आयुष? लक्षित? हमें कौन से प्राइम नंबर्स पे फोकस करना है इस क्वेश्चन के लिए? 2 और 3। तो 2 इसमें कितना होगा? 150 प्लस 75 प्लस 37 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना आएगा ये? तो 2 प्लस 1 लिख दिया, 3। ये 296 आएगा, विश्वास कर लूं क्या? 225, 262, 280, 280, 289, 296। ठीक है, और 3 कितना आएगा? 100 प्लस 33 प्लस 11, हाँ 33 के बाद 48 आता है ना, ठीक है, ये समझ आया? चलो अब बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है, और भी नंबर्स होंगे इसमें, पर हमें कटवाना सिर्फ। लेकिन यहाँ 2 का पार्ट 2 है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, अब बच्चे रट लेते हैं कि जो कम वाला होता है वो आंसर होता है। अब इसके हिसाब से 148 आ रहा है। अच्छा, ये तो किस्मत हो गई। समझ आया? समझ आया? देख, लिख लो अच्छे से। 148 सही है। 148 है स्वाति आंसर। 148 आएगा।
ये 2 की पावर 2x होती है, तो 4 से जब मैं कह रहा हूँ 10 बार कि प्राइम फैक्टराइज कर, तो 4x क्यों रख रहा है? नहीं समझा? 2 की पावर 2x लिखेगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे डालूंगा 24, तो अब वहां पे आंसर चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 3x, और अब ये वाला आंसर डिसाइड करेगा, और आंसर क्या होगा बताओ? समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लेना 24x कर लेना। 98, 98 डेसिमल में आंसर नहीं आएगा। 98, ठीक है, समझ आ गया? दोनों में तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही वैरायटी का मतलब चेंज करके दिखाया है क्योंकि बच्चे रट लेते हैं छोटा वाला आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये 8 इंटू 3 है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3। अब ये 3x जो है ना, अब जैसे x को मैं 148 लूंगा, ये तो कट जाएगा, ये कटेगा, सोच, ये 420 हो जाएगा ना, यहाँ तो 200 ही है, तो अब इसके हिसाब से चलेगा आंसर। अब इसको तू 3 से डिवाइड कर, 3 9 जा 27 और फिर 98, तो यहाँ पे हम 98 डाल सकते हैं, मतलब x की जगह हम क्या डाल सकते हैं 98, ठीक है। अगर मैंने 99 डाल दिया, ध्यान से सुनते रहो, अगर मैंने 99 डाला तो ये तो 99 बनेगा, ये क्या बन जाएगा 99 3 जा, अब देखो एक नीचे 2 बनेगा ना, तो आंसर जो सॉल्व होके आएगा ना फैक्टोरियल का 0.5 आएगा कुछ, क्योंकि नीचे एक 2 बचेगा। समझ आ गया क्या? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है 90 98, ठीक है। ये तो मैंने 99 लेके दिखाया था ना, समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब पक्का आ गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। अरे भाई, मैंने ना पहले पावर में दोनों में 1 1 पावर में था, तो छोटा वाला कट जाएगा, बड़ा वाला तो कट ही जाएगा। फिर मैंने 2 पावर में डाला, तो 2 पावर में जब डाला ना, तो वो 98 से 148 जो भी था, तो ये तो कट रहा था, और यहाँ 148 डालेंगे तो 296 आ रहा था, एग्जैक्टली कट रहा था, तो दिक्कत नहीं थी। जब पावर में 3 आ गया, जब 24 डाला नंबर को, तो 24 जब डाला है ना, तो ध्यान से देखो, मैंने 99 ले लिया एग्जाम्पल के लिए कि मैं 99 ले लेता हूँ पावर में, तो ये तो कट जाएगा। अब 99 3 जा क्या हो जाएगा 297, ये नहीं कट पाएगा ना, इसलिए 98 ही आंसर है। जो निकलता कैसे है 296 को 3 से डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा ना, वो आंसर है। आ गया समझ? चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर साइक्लिसिटी देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तैयार है ना? नंबर क्या लूँ ऊपर नमन, और नीचे मैं लूंगा खुद से, कुछ और लेता हूँ यार, मतलब 2 और 3 में चल रहा हूँ, 5 और 7 में चलते हैं। मैं बता दो ना क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे टफ कैसे होता है। कैलकुलेटर देना है मुझे? नहीं, मैं लूंगा ना, मैं अपने हिसाब से लूंगा नंबर। और ये भी मैं थोड़ा सा ना वो कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, नहीं ऊपर सिंपल है, मतलब सेम कंसेप्ट है। अब तुम्हारा फैक्टराइजेशन में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो सेम कंसेप्ट पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या बोला इसने? ठीक है, राहुल और स्वाति आंसर दो। कौन करता है इसे? क्या कह रही हो? नीचे 6125 है,
नंबर को देखो, कंसेप्ट क्या है स्वाति, फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करो, बस उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद तो कंसेप्ट इजी है। क्या फैक्टराइजेशन? नहीं, गलत। फैक्टराइजेशन में क्या है? ठीक है, पता नहीं कहाँ से फैक्टराइज कर रहा है। 7 स्क्वायर आएगा और 5 का क्यूब आएगा। मैंने उसका कैलकुलेटर क्यों लिया होगा, समझ आया? 125 और 49 को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब इस ये आ गया तो फिर तो क्वेश्चन खत्म। मस्त क्वेश्चन था, दोनों आजू बाजू के नंबर हैं, देख ले। तेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है आज? तो क्लास पे ध्यान नहीं है ना? किसके बाद फैक्टराइज कर लिया था तू? फिर अच्छा ये बता रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है चल, ये समझ आया। मैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या बोल के? इसको फैक्टराइज किया है, इसके पावर चढ़ाने हैं, और इसको फिर मैंने वो जो करते हैं ना, 7 से डिवाइड, फिर डिवाइड, फिर डिवाइड, फिर ये 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, तो ये हमारा नंबर आ गया। अब 3y जो है वो इससे बेसिकली क्या है, 3y जो है वो लेस देन इक्वल टू ये होना चाहिए, और 2y जो है वो लेस देन इक्वल टू 164 होना चाहिए, ताकि रेस्पेक्टिव रेस्पेक्टिव कट जाए। अब इस हिसाब से आ रहा है 82। अगर मैं 83 कर देता हूँ ना इसको, तो ये बन जाएगा 166, 7 नहीं कट पाएगा, इसलिए 82 ही आंसर है। सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको लेंथी कैसे किया मैंने, ये नंबर गंदा दे दिया जो डायरेक्ट नहीं दिख रहा, बाकी कंसेप्ट सेम है। लास्ट वाला ये समझ आ गया तुझे? इसके बाद ये क्यों नहीं आ रहा समझ? हमें ना नंबर्स को कटवाना है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 से डिवाइड कर, 83 आता है, तो अगर मैं y को 83 डाल देता हूँ, तो y को 83 डालूंगा तो 249 हो जाएगा और ये कट जाएगा। लेकिन 83 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा बता, 2y क्या हो जाएगा, 166। ये कट पाएगा क्या? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, इसलिए ये वाला डिटरमाइन करेगा आंसर। समझ आ गया सबको? अच्छे से आ गया टॉपिक क्लियर? ठीक है, साइक्लिसिटी देखते हैं। थक गया मैं। मुझे एक बंदा वहाँ छोड़ देना। ध्यान से देखो,